न्यू चौमुख क्षेत्र के लोहरवाड़ा से महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल लोहरवाड़ा इंग्लिश मीडियम में आज हमारे सहयोगी भवानी सिंह नाथावत ने स्वयं जाकर देखा और विद्यालय स्टाफ व बच्चों से जानकारी ली कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम में। आज हम पहुंचे हैं लोहरवाड़ा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जहां बात करेंगे बच्चों को लेकर। यहां इनका जो नॉलेज है इसकी जानकारी करेंगे। एक छोटा सा टेस्ट लेंगे कैसी पढ़ाई हो रही है। यहाँ गवर्नमेंट ने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल लागू किए हैं उनमें इंग्लिश मीडियम पढ़ाई चल रही है, कितना क्या बच्चे सीख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ HM मैडम है इनसे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम गुड्डी जाट है। मैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल लोहरवाड़ा की संस्था प्रधान होने के नाते इस विद्यालय की कुछ अच्छाइयों के बारे में बताना चाह रही हूँ। हमारे विद्यालय में प्रेजेंट में 92 का नामांकन है। 1 से लेकर 6 तक क्लासेज चल रही हैं और इसमें लगभग सभी बच्चे हमारे लास्ट ईयर से स्कूल ओपन हुआ था तो इसमें बच्चे इंग्लिश रीड करना जान भी रहे हैं और पेरेंट्स का भी अच्छा सहयोग हो रहा है, ग्रामीणों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। और हमारे स्कूल में तरह तरह की तैयारियां गतिविधियां भी बच्चों से करवाई जा रही हैं। तो मैं सर से कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों से थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड आप इनसे चर्चा कर सकते हो। मैम, आप पहले हिंदी मीडियम में थे, अब इंग्लिश मीडियम में आ गए, तो आपको खुद को कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? पहले हिंदी में थे, अब इंग्लिश बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो इसमें कैसा अनुभव रहा आपका? इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। रोज़ नया सीखने को मिल रहा है। भाई बच्चों को रोज़ ये एक्टिविटी करवाए, ये एक्टिविटी करवाए। मैं रोज़ इंग्लिश मीडियम स्कूलों को देखती हूँ, ऑनलाइन भी देखती हूँ। उन्हीं स्कूलों से देख के मैं भी सीखती हूँ कि अपने स्कूल में ये लागू करें। क्यों नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल होने के नाते जो प्राइवेट स्कूल चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग अपन बराबरी कर सकते हैं। संसाधन नहीं है, संसाधन जुटाने की कोशिश भी करते हैं और उनके अकॉर्डिंग जैसे वो लोग HW देते हैं, CW देते हैं, बच्चों के पेरेंट्स से रिलेटेड क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो वो भी हमारे विद्यालय में चल रहे हैं। बच्चों का HW है कि नहीं है, CW नहीं है। और जो छुट्टी हॉलीडे होता है उसमें भी हम बच्चों को ग्रुप के माध्यम से वर्क भेजते भी हैं और समय समय पे SMC मीटिंग का भी आयोजन करवाते हैं, पेरेंट्स को भी बुलाते हैं और बच्चों की गतिविधि का अवलोकन भी करवाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में आके। तो धन्यवाद देना चाहती हूँ, गवर्नमेंट ने हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा है। मैम, बात करेंगे गांव की। यहाँ लोकल जो भामाशाह है उनकी भामाशाहों का कितना सहयोग आपको मिल पा रहा है और भामाशाहों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, लोहरवाड़ा गांव भामाशाहों की नगरी है। जिस किसी भामाशाह को मैं जानूँ भी नहीं, केवल एक बार नाम पुकारने से ही वो स्कूल में हाजिर हो जाते हैं। इस स्कूल के नाम के लिए उनको मैंने कहा सर ये चाहिए, तो वो तुरंत जवाब देते हैं कि मैडम मिल जाएगा, आपको जल्दी ही आपकी व्यवस्था हो जाएगी। और इस गाँव में पहली बार मैंने देखा है कि भामाशाह इतने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कि पहले मैं आऊँ, पहले मैं आऊँ। भामाशाहों की कोई कमी नहीं है हमारे है। इसमें बच्चों को खाना भी दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है, कौन से दिन क्या दिया जाता है, इसकी भी अपन जानकारी लेंगे। मैम से बात करेंगे एक बार फिर से। यहाँ जो बच्चों को खाना दिया जाता है ये किस प्रकार से दिया जाता है, कौन से दिन क्या रहता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं ताकि पेरेंट्स जाने और देखें। सर ये वीक के अनुसार, हर डे के अनुसार अलग अलग है। इनको भोजन मिलता है। मंडे को मिलता है इनको सब्जी रोटी, ट्यूसडे को मिलता है बच्चों को दाल चावल, बुधवार को मिलता है दाल रोटी और थर्सडे को मिलता है बच्चों को खिचड़ी और फ्राइडे को मिलता है दाल रोटी और सैटरडे को हरी सब्जी और रोटी। और इनको मिलता है थर्सडे को फ्रूट्स मिलते हैं और सुबह सुबह इनको प्रेयर के बाद में दूध दिया जाता है। मैम, अपन बात करेंगे, आपने एक मुहिम चलाई थी गांव में करसन भोग की, जिसमें लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, भागीदारी निभाई थी। वो विचार आपके कहाँ से आया करसन भोग वाला? ये सर ऐसे लगा कि अपने भी बच्चों को कुछ अलग से स्पेशल होना चाहिए। ये मेनू के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट खाना दे ही रही है, तो मैंने कुछ लोगों को प्रेरित किया, भामाशाहों को कहा कि आप अगर कुछ करना चाहते हो या बच्चों को खाना खिलाना चाहते हो तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक कृष्ण भोग योजना चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप भी बच्चों को वो मीठा भोजन या अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप करवा सकते हो। तो उन्होंने हाँ की और अपना हर महीने के अकॉर्डिंग हमारे स्कूल में 2 या 4 बार कृष्ण भोग हो ही जाता है। नए नए आइडियाज़ आप लेके आती हैं, इसकी जानकारी लगभग चर्चा भी रहती है लोगों में, पेरेंट्स में। ये विचार कहाँ से आते हैं इस प्रकार के, और आगे के लिए क्या रूपरेखा है, किस प्रकार के आपके विचार हैं, रणनीति बना रखी है आपने?
सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि जब गवर्नमेंट ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली है तो इसमें हर कैटेगरी के बच्चे आते हैं, गरीब तबके से भी आते हैं, पैसे वाले से भी आते हैं। तो लोगों के अंदर ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं जा रहा। क्यों ना उनके अंदर ये दिमाग में डाला जाए कि ये इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल से किसी भी स्तर से कम नहीं है। हम वो हर चीज़ को करने की कोशिश करते हैं जो प्राइवेट स्कूल वाले मोटी मोटी रकम लेके बच्चों से करवाते हैं, पेरेंट्स से करवाते हैं कि मेरे स्कूल में ये सुविधा है, ये सुविधा है। हम हर तरीके के संसाधन जुटाकर इस गांव में एक इंग्लिश मीडियम को ऐसे स्थापित करना चाहते हैं कि वास्तव में एक गवर्नमेंट की कोई योजना है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो प्राइवेट स्कूलों से किसी भी स्तर से कम नहीं है। तो हम वो हर तरीके के आइडियाज़ अपनाते हैं, यूट्यूब फ़ोन के माध्यम से भी देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं कि अपने स्कूल में कौन सा नवाचार किया जाए। वो हर नवाचार अपनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं मेरी टीम के साथ प्रयास करती हूँ, फिर उसको धरातल पर लागू करने के लिए हम संसाधन जुटाते हैं, गाँव वालों का सहयोग भी लेते हैं, गवर्नमेंट का सहयोग भी लेते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल गांव में अपनी स्कूल एक नंबर 1 बने कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रही है लोहरवाड़ा में। यहाँ जो अगले साल तक हमारा लक्ष्य है कि हम 200 तक बच्चे करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे 200 बच्चे हो भी जाएंगे। तो मैं इस गांव का भी सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में इतना बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से गांव के भामाशाह भी आपको देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। भामाशाह अगर कुछ करना चाहते हैं बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए, अपने गांव के लिए यहाँ, तो मोटा मोटा किस में वो पैसा खर्च कर सकते हैं, किस प्रकार से आपके जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी दें ताकि लोग वाग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बच्चों की सबसे पहले मोटी समस्या है बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कोई भी भामाशाह अपनी इच्छा से बच्चों के लिए अगर 1 या 2 रूम की व्यवस्था करवा दे तो हमारे बच्चे अच्छे से क्लास वाइज बैठ के अपना अध्ययन जारी रख सके। और फर्नीचर की व्यवस्था भी है, बच्चों के लिए फर्नीचर भी हो जाए तो पेरेंट्स को लगे नहीं, बच्चों को भी नहीं लगे कि अपन इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ रहे। इंग्लिश मीडियम में उनकी सोच बदले कि वास्तव में यहाँ जो सुविधाएँ प्राइवेट स्कूल में मिलती है वो सारी सुविधाएँ हमें मिल रही हैं। तो मैं भामाशाहों से आग्रह करती हूँ कि हमारे स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था भी हो और थोड़े रूम भी बन जाए तो और भी अच्छे से अपन अध्ययन जारी रख सके। धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत की, इतना समय दिया। हमारा भी प्रयास यही है कि विद्यालय में जो कमी रह गई है वो किसी भी प्रकार से पूरी हो, गांव के भामाशाह आगे आए। धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत की, इतना समय दिया। धन्यवाद सर आपको। आपका क्या नाम है? My name is Gunjan Kumar. I read in 4th class. टेंस आता है आपको? Yes. कितने प्रकार के होते हैं टेंस? 3. कौन कौन से? Past, future, present. और पहाड़े आते हैं? Yes. कितने तक? 25 तक. 19 का बोल के बताओ। 19 1 19, 92 38, 93 57, 94 76, 95 95, 96 113, 96 114, 97 133, 98 152, 99 171, 19 10 190. 15 का? 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 54 60, 15 5 75, 56 90, 57 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 10 150. बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? My name is Lakshita Kumar. I reading in 4th class. क्या क्या सीखा यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आने के बाद? मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में आने के बाद इंग्लिश पढ़ना सीखा है, हिंदी पढ़ना सीखा है और ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या आता है आपको? नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? क्रिया। यस सर, क्रिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल की यहाँ बात करें तो केवल पढ़ाई नहीं होती है, अन्य गतिविधियाँ भी यहाँ होती है। बात करेंगे, छोटी सी बच्ची है। हाँ, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, परिचय दें। माय नेम इज शिवन्या यादव। आई रीड इन 4th क्लास। पढ़ाई के अलावा भी कुछ आता है आपको? यस। क्या? सॉन्ग आता है। बताओ, गा के बताओ कौन सा आता है। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे ऐसा रंग तू रंगना जो मिटने ना जन्मों तक, मुझे अपना नाम तू दे दे
मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। बहुत बढ़िया, शानदार। और कविता भी सुना रही थी ना एक बच्ची, कौन सी? नाम बताओ, अपना नाम बताओ। माय नेम इज यशिता सेन, आई रीडिंग सेकंड क्लास। क्या सुनाना चाहोगे आप? इंग्लिश में पोएम। सुनाओ। John Johnny yes papa eating sugar no pap. Ran go away, come again another day, little chuchu was surprised, ran go away. Teddy bear turn around, teddy bear polish your shoes, teddy bear go to school.